माता दी दोस्तों, तुला राशि वालों के ऊपर माता रानी की कृपा होने वाली है। उनके जीवन से सारे दुख हटने वाले हैं और धन आने के सारे रास्ते खुलने वाले हैं। तुला राशि अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है? तुला राशि वाले अप्रैल 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें? तुला राशि वालों का अप्रैल 2024 में कैरियर, आर्थिक, पारिवारिक, प्रेम व वैवाहिक जीवन, स्वस्थ कैसा रहने वाला है, कुछ उपाय बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अप्रैल 2024 सामान्य मासिक राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए अप्रैल की महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर है। आपके खर्चे हद से ज़्यादा बढ़ेंगे रहेंगे जो आपको परेशानी देंगे और आपके माथे पर चिंता लकीर दिखाई देगी। इससे आप मानसिक तनाव भी महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि ऐसे इन पर काबू पाया जाए। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत तनाव रहने वाली है, इसलिए बहुत सावधान रहें कि ऐसा ना हो कि आपका रिश्ता बिगड़ जाए। वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि बीच बीच में कहासुनी हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपको सफलता मिलेगी। आपके सहकर्मी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा जो आपकी नौकरी में बहुत काम आएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा है। धन प्राप्ति के उद्देश्य भी आपके प्रयास करने की महीने की शुरुआत से ही रहेगी क्योंकि खर्च ज़्यादा लेने वाले हैं। विदेश जाने वाले लोगों के लिए खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन आप विदेश जा सकते हैं। हालांकि दशम भाव में बैठे केतु के कारण कुछ रुकावटें अवश्य आएंगी, इसलिए यात्रा पर जाने से पूर्व अपने दस्तावेजों को भली प्रकार से जांच लें। विद्यार्थी को शिक्षा में कुछ समस्या होगी जिनसे बाहर निकलने में उन्हें महीने का पूर्व का पूरा समय लग सकता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहेगा और उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। हालांकि ऊपर वाले की कृपा से आप पर बनी रहेगी। देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे और आपके प्रथम, द्वितीय और एकादश भाव को संभालेंगे, जिससे स्वस्थ उस हद तक नहीं बिगड़ देगा जिससे हद तक वह बिगाड़ सकता है। पंच भाव में शनि और मंगल के कारण आपको पेट से संबंधित रोग, चयापचय संबंधी समस्या और पाचन तंत्र के बिगड़ने की स्थिति बन सकती है। इसके अतिरिक्त राहु, सूर्य और शुक्र के छठे भाव में रहने पर महीने के उत्तरार्ध में मंगल, शुक्र और राहु के छठे भाव में होने के कारण बड़ी अशांत से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। नेत्र रोग होने और अनिद्रा की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए इस महीने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। देव गुरु बृहस्पति आपको इतनी बुद्धि दे रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को सभी चीज़ों से ऊपर रख सकें और अपनी प्राथमिकता में के कारण अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें और ऐसी गतिविधि में शामिल हो जाएं आपको स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और आपको समस्या से छुटकारा मिलेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। छठे भाव में सूर्य, राहु और शुक्र के प्रभाव के कारण आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम, प्रथम और द्वितीय भाव पर रहेगी। इसके कारण स्वरूप आप सही बुद्धि से सही निर्णय लेने कर अपने विरोधी को चारों खाने चित कर देंगे और अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। केवल इतना ही नहीं, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपको आपके कार्यक्षेत्र में मदद करेंगे, जिससे आपको अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका मिलेगा। करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। बृहस्पति और बुध शत्रु भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत से ही आपको परिणाम देने लगेंगे। शत्रु भाव में बैठे शनिदेव की जी पूर्ण दृष्टि सद्भाव पर होगी, जो आपके सही मार्ग से अनुशासन में रहकर व्यापार करने में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। यह महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के पंच भाव में विराजमान होकर आपसी संबंध को अनुकूल बनाने में कुछ मदद करेंगे। हालांकि 23 तारीख को मंगल के छठे भाव में चले जाने से कुटुंब के लोगों में आपस में कुछ तनाव, टकराव की स्थिति बन सकती है। कुछ जमीन जायदाद के मौके या घर बनाने को लेकर कहासुनी हो सकती है, जिसके लिए आपको भी थोड़े परेशान रहेंगे और परिवार का माहौल कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आप सही निर्णय लेकर अपने रिश्ते को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे। चतुर्भाव के स्वामी शनि पंच महाराज
बैठकर माता पिता से प्रेम बढ़ाएंगे। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि महीने की शुरुआत में उनकी सेहत कुछ कमजोर हो सकते हैं, लेकिन महीने का अनुकूल रहेगा और सेहत में सुधार देगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से ही आप अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। मंगल और शनि पंच भाव में बैठकर आपके दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। तीव्र गति से धन आपके पास रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी आपके प्रथम, द्वितीय और एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी कराएंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी, जिससे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भली प्रकार से होती रहे। हालांकि सूर्य, राहु और शुक्र के महीने की शुरुआत में ही आपके छठे भाव में बैठकर दशम भाव को देखने के कारण आपके खर्चे अप्रत्यक्ष रूप में बढ़ेंगे। केतु के भी दशम भाव में रहेंगे, इसलिए आपका कोई ऐसा खर्च लगेगा रहेगा जो आपकी आमदनी में भारी पड़ सकता है। मंगल 23 तारीख को छठे भाव में आकर इन खर्चे को और बढ़ा सकता है, लेकिन सूर्य 13 अप्रैल को सप्तम भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी 24 अप्रैल को आपके सप्तम भाव से प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपको यह लाभ होगा कि खर्चे में कुछ कमी आने शुरू हो जाएगी, जो अंत आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यदि आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो दीर्घ अवधि निवेश का अवसर दिखाई दे सकता है। वे वैवाहिक, यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो महीने की शुरुआत बहुत ही नाजुक कही जा सकती है। मंगल और शनि जैसे दो विपरीत प्रकृति के ग्रह आपके पंच भाव में विराजमान रहकर आपको अपने प्रेम संबंधों से अलग करने की कोशिश करेंगे। यह दोनों ही उग्र ग्रह के साथ आपके रिश्ते में क्रोध बढ़ाएंगे। इससे एरिटिक बढ़ेगा और इसलिए आप अपने एक दूसरे को कुछ भी भला बुरा कहने से बजा नहीं आएगा। आपके प्रेतम का व्यवहार भी आपको बुरा लग सकता है, जिससे आपका रिश्ता में तनाव स्पष्ट रहेगा। हालांकि मासिक राशिफल 2024 संकेत दे रहा है कि 2024 को अप्रैल में पंच भाव से निकल जाने के बाद उस स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिलेगा और आपका रिश्ता प्रेम से बढ़ेगा। इसलिए आपको पूर्व का आराम से बिताना होगा ताकि उस अर्ध में आपके प्रेम जीवन का लुत्फ उठा लें। कुंवारे लोगों को महीने की शुरुआत में विवाह का तोहफा मिल सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो महीने की शुरुआत में प्रेम विवाह हो सकता है, वो भी कुछ परेशानी के बाद। वैवाहिक जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज शतभाव में बैठकर न केवल आपके जीवन को बल्कि आपको ज्ञान बुद्धि प्रदान करेंगे। आप आपसी समझदारी रखेंगे, मामलों को समझाएंगे और घर अपने आप आसपास की परिस्थिति को ध्यान में रखकर आप अपना व्यवहार करेंगे। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम अपनत्व की भावना बढ़ेगी। आपका रिश्ता मजबूत होगा। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्या सामने आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष राशि में के शत भाव में 13 अप्रैल को प्रवेश कर जाएगा। 24 अप्रैल को भी शुक्र आपके सत भाव में आ जाएंगे, जबकि बुध 9 तारीख को वापस छठे भाव में चले जाएंगे। तो इससे यह होगा कि आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस के पल तो आएंगे, लेकिन सूर्यदेव की ऊर्जा के कारण जीवन साथी में कुछ ऐसी बातें और ऐसा व्यवहार करा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। मंगलवार के दिन लाल अनार को मंदिर में दान करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। आपको भगवान श्री शिव जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए। छोटी कन्या के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके लिए सफलता दायक रहेगा।